ऐसे भगवान विष्णु की भक्ति थोड़ी कठिन है, वो जल्दी खुश नहीं होते। भगवान ब्रह्मा की खैर कोई पूजे नहीं करता, बड़े भाई तो देखो मृत्युलोक में पूजे नहीं कोई करता, क्योंकि अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति का एक घटना घटी थी और उनको श्राप दे दिया कि मृत्युलोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, केवल दो भाइयों की पूजा होगी, विष्णु और शंकर की। भगवान ब्रह्मा माँ से अभिशप्त हो चुके हैं। आप कहीं भी घूमकर देखोगे भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा, जबकि सबसे बड़े भाई वही हैं। और इस शरीर बनाने का काम कुंभकार, ये घड़ा बनाने की ड्यूटी भगवान ब्रह्मा की है। जो कहते हो बड़े भाग मानुष तन पाए, मनुष्य शरीर को भगवान ब्रह्मा गढ़ाते हैं। ये मिनिस्ट्री मंत्रालय उन्हीं के पास है, प्रोडक्शन वाला, लेकिन इनकी कोई पूजा नहीं करता। श्राप श्राप होता, माँ का हो भी अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा का श्राप। दो भाइयों की पूजा में दोनों भाई की प्रकृति थोड़ा अलग अलग है। भगवान शंकर बड़ी जल्दी खुश, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को उन्होंने वरदान दे दिए, उन्हीं के लिए जंजाल बन गए। एक बार उन्होंने संस्कारहीन दुष्ट भस्मासुर को थोड़ी ही उसने पूजा वूजा किया, यज्ञ यज्ञ करवाया, बस प्रकट हो गए। कहा भक्तराज बताओ, एक दुष्ट आदमी को भक्तराज कर रहे हैं। मृत्यु लोक में जिसको लोग दुष्ट मान रहे गांव समाज में, वो प्रकट हो गया, भक्तराज फट फिट बोलो क्या चाहते हो। हम तुमसे खुश हो गए तुम्हारी पूजा से, तुमने जो हमको जल जलपान नाश्ता का पानी कराया, हमारा दिल खुश हो गया। बोलो तुम चाहते क्या हो। अब भस्मासुर ने कहा भगवान मेरे हाथ में ऐसी मिसाइल फिट कर दीजिए कि जब मैं इसकी बटन को ऑन करूं तो सामने कोई हो जल करके भस्म हो जाए, चाहे कितनो बड़ा आदमी देवी देवता कोई हो। भगवान शंकर ने कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे कहा एवं मस्तु। अब उसके हाथ में ही मिसाइल फिट कर दिया और जाते जाते कहा भक्तराज एक बात याद रखना कि जब अपने घर में रहना तो मिसाइल की बटन को ऑफ कर देना। जैसे बिजली का बटन है, नहीं बंद करोगे आप ही को करंट लग जाएगी। मान लो बटन खुली है, नहाने जाओगे तुम ही मर जाओगे, अपने घर परिवार में किसी को छूओगे वही मर जाएगा, इसलिए घर में बटन ऑफ कर देना। भस्मासुर ने कहा चिंता मत कीजिए, जब मारना होगा किसी को तब न बटन खोलूंगा। एक दिन भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ, तब तक भस्मासुर रास्ते में, आमना सामना हो गया। भस्मासुर देवी पार्वती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। अब दुष्ट तो दुष्ट होता है, संस्कारहीन आदमी। उसने कहा भगवान शंकर चमड़े का कुर्ता पहने हैं, शरीर में भभूत लगी, कई दिन नहाए हो गया, शरीर से बदबू आ रही, गले में सांप की माला है, और देवी पार्वती इतनी सुंदर साड़ी धोती, गले में मोतियों की माला, इतनी सुंदर स्त्री इस साधु को फक्कड़ को शोभा दे रही है। अब देखो इतना वो कामातुर हो गया कि भगवान शंकर पर ही मिसाइल छोड़ दिया। कहा भगवान शंकर ने कहा भक्तराज मेरी मिसाइल मेरे ऊपर दाग दिया, दिया मैंने ही और तुम मेरे ऊपर ही दाग रहे हो। भस्मासुर ने कहा कुछ नहीं, नीति नियम यहाँ कुछ नहीं, अब आप बच नहीं सकते हो, देवी पार्वती को मैं लेकर रहूंगा। भगवान शंकर भाग रहे, देवी पार्वती डर के मारे जंगल में छिप गई। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। भगवान शंकर बेचारे थक गए, अब कितना कोई दौड़ेगा। तब तक कोई भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर, भगवान विष्णु बैकुंठपुरी में सो रहे हैं, आराम कर रहे, देवी लक्ष्मी उनके साथ में। देवर्षि नारद पहुंचते, कहते प्रभु अरे जल्दी करो कोई उपाय, आधा घंटे का समय बचा है, आधा घंटे के बाद केवल 2 भाई बचोगे, एक भाई राम नाम से खत्म हो जाएंगे।
भगवान विष्णु का बात क्या, सब बात बता दिया नारद जी ने। भगवान विष्णु बिगड़ गए, कहा मैं तिनको बार बार मना करता हूं, गलत आदमी को पावर क्यों देते हो, उसके आचार विचार को पहले देख लो। एक पुलिस को बंदूक मिलेगी, पिचोर की रक्षा करेगा। एक चोर डाकू को बंदूक मिलेगी, पिचोर में डाका डाल के गरीबों को लूटेगा। बंदूक अच्छा बुरा क्या देखेगी, हाथ अच्छा बुरा होना चाहिए विचार। बंदूक तो अपना काम करेगी, अच्छे को गोली मारो चाहे चोर डाकू को मार दो, गोली लगेगी, दोनों मरेंगे। साधु को गोली मार दोगे वो भी मर जाएगा, लेकिन मारने वाले का विचार। लेकिन अब मजबूरी है भाई, बचाना तो पड़ेगा। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती का ही रूप बना लिया, औरत का रूप बना लिया, और बिल्कुल अपनी सकल सूरत देवी पार्वती की ही बना लिया। और जहाँ वो जंगल में गए, भस्मासुर शंकर के बीच में, भगवान शंकर आगे, भस्मासुर पीछे, बीच में रास्ते पर सड़क पर खड़े हो गए, पगडंडी पर। भगवान शंकर को कुछ मौका मिला, आगे निकल गए। भस्मासुर आया तो कहा रे देवी पार्वती, और थोड़ा सा भगवान विष्णु ने मुस्करा दिया। पार्वती के रूप में थे, विष्णु के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्री, बिल्कुल पार्वती। वही साड़ी, वही धोती, वही कपड़ा, एकदम हूबहू डुप्लीकेट कॉपी पार्वती की। और जब उन्होंने मुस्करा दिया तो भस्मासुर खुश, अरे कहा देवी पार्वती तो मुझको देखकर मुस्करा रही, इसके माँ ने मुझको पसंद कर लिया, पसंद कर लिया। जैसे आप देखते हो तमाम लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। एक बार मुस्करा दिया, मोबाइल पर कर दिया आई लव यू, बस उनको क्या पता, मार करके 1 लाख लूट कर दो, 1 करोड़ लो करके पैसे के लिए आई लव यू बोल रही। तमाम घटना, तमाम बच्चे धोखा खा रहे हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सभा सोसाइटी में देख रहे हो, पैसे के लिए बच्चियों को मार दिया, बच्चों को मार दिया। अब जब संस्कार नहीं सही रहे, कहीं धोखा खा जाओगे आप। भस्मासुर ने कहा छोड़, मैं खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा भाई क्यों इस बुढ़े को परेशान कर, मैं तो तुम्हारी हो गई, मैं तुम्हारे साथ तो अब चलूंगी, जाने दिन को क्यों मार कर क्या करोगी। एक साधु फक्कड़ को मार करके तुमको क्या मिलेगा, जब मैं खुद तेरे साथ चलने को तैयार हूं। कहा ठीक है चलो। चलते देवी पार्वती यानी जो भगवान विष्णु थे, कहते भाई देखो मैं इस बुढ़े को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मैं तिनके साथ इसलिए रहती थी, बड़ी सुंदर नाच नाचते थे, उसी में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट होता था, मनोरंजन। एक विशेष नाच, एक हाथ सर पर और एक हाथ कमर पर रख कर ये डमरू बजा घंटों नाचते रहते थे। बस यही मेरे लिए प्रसन्नता थी, इसी में मुझको बहलाते थे, फुसलाते थे, खुशियाँ देते थे। बाकी और इनका कोई काम मुझको असर, जब मैं इनके पास आए सर्प फुफकार रहे, शरीर से बदबू आए, कभी नहाते राख मिट्टी लगाए, चमड़े का कुर्ता पहनते थे, बताओ सबको दान देते हैं, और अपने लिए चमड़े का कुर्ता। सब लोग हाथी घोड़ा से चलते हैं। ये नंदी बूढ़े बैल पर जिसकी हड्डी हड्डी दिखाई देती, बैल भी बदबू करता, उसी बैल पर गुदड़ी डाले चलते हैं, न घर बनाते हैं। मैं बार बार कहती कोई मकान बना लो। एक बार एक महल बनवाया तो रावण ने दान में मांग लिया, दे दिया महल रावण को। पूरा महल लेकर के रावण लंका चला गया। तो मैं तो इस बुढ़े से वैसे भी परेशान हूं, चलो तुम्हारी। बस वही नाच वाली बात थी। भस्मासुर ने कहा वो नाच तो मैं भी नाच दूंगा, चिंता क्यों करती हो। कहा आप भी जानते हो। कहा बिल्कुल, क्या उसमें कारीगरी, अभी मैं दिखाता हूं। कहा जरा दिखा दो। अब भस्मासुर को ये नहीं पता कि बटन अभी ऑन है, मिसाइल की बटन उसने बंद नहीं किया। वो तो देवी पार्वती के मोह में फंस गया, और ज्यों ही सर पर हाथ रख के सोचा नाचा जाए, तब तक खोपड़ी में विस्फोट हो गया। भस्मासुर वहीं मारा गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, देवी पार्वती को खोजे, भगवान शंकर को बुलाया, लगे डांटने। कहा गलत लोगों को पावर क्यों देते हो, कभी तूने रावण को दे दिया, संसार में हाहाकार मचा दिया,
कभी तुम किसी को दे देते हो, कभी किसी को देते हो। भगवान शंकर ने कहा कुछ भी हो, मेरी आदत छूटने वाली भैया, मेरी आदत छूटेगी नहीं, आप मुझको बचाते रहना, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। कोई खिला पिला देता है बस, चलो भाई मेरी ब्यावता दानी, मुझको इसीलिए अवघड़ दानी कहा जाता, दे दो। और आज भी भगवान शंकर उसी तरह वरदान दे रहे हैं। आज भी गलत लोगों को पावर मिल जाती है और उस संसार में हाहाकार मचाते, और तब देखो भगवान को जन्म लेना पड़ता। कहा जब उन्होंने रावण को वरदान दिया, रावण ने तहलका मचाया। आज रावण का काउंटर करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। और रावण ब्राह्मण कुल में है, कभी सोचते हो आप? राम रावण में युद्ध क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान का दंगा था, हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी वो। उसको भी तो धर्म, धरती का प्रथम धर्म युद्ध है। इसके पहले कोई धर्म युद्ध नहीं इतिहास में मिलता। पहला धरती का धर्म युद्ध राम और रावण का। एक तरफ धर्म के पक्ष में राम खड़े हैं, दूसरी तरफ अधर्म पाप के पक्ष में रावण ऐसा ज्ञानी पुरुष खड़ा, मूर्ख नहीं, एक महाज्ञानी ब्राह्मण खड़ा है। कभी आप इस पर सोचते हो ऐसा क्यों? जबकि एक ही धर्म, वैदिक धर्म, राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। ये नहीं कि कोई दो चार धर्म है, एक ही धर्म दोनों लोगों का। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। लेकिन उसमें जो गिल्टी बनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और चार वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो क्या बात कर रही हो? रावण का धर्म, राम का धर्म, और जीता कौन? कौन जीत गया? मलट्टी रावण की मजबूत है, राम की मलट्टी तो अयोध्या में रह गई। अयोध्या की फौज नहीं ले गए, जंगले में कोल भीलों को, छोटे छोटे गरीबों को लेकर के काम कर दिया। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी जीतेगा भाई जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा। आप कहोगे पिचोर में तो ज्यादा लोग मछली खाने वाले, मांस खाने वाले, सबको हारना है, ये धर्म है ही नहीं। मांस खाना, शराब पीना रामायण गीता का धर्म नहीं, शाश्वत सनातन नहीं है। आप चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे साल भर बाद मानो, चाहे 2 साल बाद मानो, चाहे मत मानो, रावण की तरह मर जाना भले, लेकिन मानना मत। आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता? नहीं मानोगे रावण की तरह मारे जाओगे। बाकी सत्य सनातन यही है। मांस मछली अंडा शराब सनातन धर्म में नहीं आता। लाखों बरस बीत जाने के बाद देखो धरती पर दूसरा धर्म युद्ध होने जा रहा। कुरुक्षेत्र महाभारत के मैदान में कौरव पांडव सेना आमने सामने खड़ी है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा। हुई हैं हरन धरन अगभारा, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यादव कुल में यदुवंश में उसी प्रभु ने फिर जन्म लिया। और आज कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म अधर्म, अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे ये लीला क्या है। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। अर्जुन गांडी धनुष फेंक करके चुपचाप बैठ जाते। वासुदेव श्री कृष्ण कहते भाई ये क्या कर दिया, लड़ो। अरे कहा क्या लड़ूं, ऐसी गद्दी, सब लोग मेरे मर जाएंगे, मैं गद्दी लेकर क्या करूंगा। कहे गद्दी की लड़ाई ही नहीं है, ये गद्दी और कुर्सी से ऊपर की लड़ाई खड़ी हो गई है पार्थ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म भूमि सच चुकी, रणभूमि नहीं, धर्म भूमि रणभूमि। यहां से धर्म का फैसला होने वाला, और इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। अब देखो अर्जुन को अपना धीरे धीरे परिचय देने लगे। कहा यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम आधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए कानून बन चुका संविधान, मुझको धरती पर खुद आना पड़ता, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, इसलिए मैंने जन्म लिया है पार्थ। अर्जुन कहते हैं केशव आप बार बार कहते हो मैंने जन्म लिया, तो आप हो कौन? आप ये बार बार कह मैं जन्म लिया मैंने, अरे जन्म तो सबका हुआ, क्या आपका कोई विशेष जन्म है? वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जरूर अंतर है। मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन ने कहा इसका मतलब? कहा इसका मतलब मैंने सूरज को बनते देखा है, मैंने चांद और तारों को बनते देखा है, मैंने धरती पर्वत पहाड़ समुंदर को बनते देखा। अर्जुन के अंदर और सस्पेंस दुविधा आ जाती। कहते हैं केशव आप ये क्या बोल रहे हो? सूरज तो न जाने कब का बना हुआ है, हमारी आपकी उम्र तो बराबर बराबर है, और आप कहते हो मैंने सूरज को बनते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बाह को पकड़ा, झटका मारा, कहा अर्जुन संशय मत करो, शंका मत करो, अरे ये सूरज मैंने ही, देखो अपना पूरा भेद उन्होंने खोल दिया। कहा ये सूरज मैंने ही बनाया है, ये चांद तारे मैंने बनाए हैं, ये सब गीता में लिखा है, जिसको आप हिंदू भाई लोग पढ़ते हो, पंडित पुरोहित लोग भागवत की कथा में आपको सुनाते हैं क्या सही क्या गलत बताते, लेकिन ये सब गीता में लिखा है।